कहानी की शुरुआत में हमें दो लवर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और विल है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन सैम अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए विल सैम के पिता से मिलने के लिए जा रहा होता है शादी की परमिशन के लिए। जाने से पहले सैम विल को बताती है कि तुम उस बोट वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। इसके बाद विल सैम के पिता के पास पहुंच जाता है। सैम के पिता विल से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। विल बोट वाला किस्सा छेड़ देता है, जिसे सैम के पिता को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बोट को वहीं रख दो। दरअसल सैम के पिता की ऐसी ही एक बड़ी बोट थी, जिसे आज से 20 साल पहले सैम ने नशे में उसको पानी में डुबा दिया था। अब विल खाना खाकर वहां से चला जाता है। वो एक होटल में रुकता है। अगली सुबह सैम का वीडियो कॉल आता है। विल को सैम की साइड से पीछे से अजीब सी आवाज आ रही होती है। विल पूछता है, ये आवाज किसकी है? सैम बताती है कि पता नहीं, मुझे फिर उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फोन कट हो जाता है। विल जल्दी से एयरपोर्ट आता है। उसको पता चलता है कि अब सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। तभी वो न्यूज देखता है कि शिटर में कुछ गड़बड़ हुई है, और वो क्या हुई है उसका नहीं पता। तभी टीवी भी बंद हो जाता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद हो जाता है। विल वहां से बाहर आता है। वो सैम के घर आता। वो डिसाइड करते हैं कि सैम के पिता और विल दोनों सिएटर जाएंगे और सैम को वहां से लेकर आएंगे। अब ये दोनों कार में बैठकर वहां से चल पड़ते हैं। अब वो बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्मी है जो किसी को भी वहां नहीं जाने देती। सैम के पिता एक आर्मी ऑफिसर होते हैं और वो कहते हैं, मुझे मेरी बेटी को लेने जाना है। वो अपना कार्ड दिखता है। अब ये वहां से निकल जाते हैं। सैम के पिता पूरी रात कार चलाते हैं और उनका पीछा एक पुलिसकर्मी की कार कर रही होती है, जो उनकी कार को साइड में रोकने के लिए कहते हैं। विल कार से बाहर जाता है। सैम के पिता शीशे में देख लेते हैं। असल में ये कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक चोर हिता है जिसने पुलिस की कार को चोरी किया होता है। वो विल को गन पॉइंट पर लेता है। सैम के पिता कार को पीछे चलाकर उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। सैम और विल वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो इंसान अब इनका पीछा कर रहा होता है। वो उनको कार से टक्कर मारता है, जिसे उनकी कार रोड से नीचे उतर जाती है और विल को वो गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन पीछे से सैम के पिता उसको मार देते हैं और उसकी कार लेके वहां से निकल जाते हैं। अब वो एक शॉप पर जाते हैं। वहां पर एक लड़की और उसका सौतेला बाप होता है। वो लड़की उनकी कार ठीक कर देती है और वो उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके सौतेले पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। वो लड़की उनके साथ चलने को राजी हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। विल उस कार को देखने के लिए जाता है जिसमें एक आदमी जख्मी होता है। वहां पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं। हिता और वहां पर एक और कार आती है जो लुटेरों की है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। विल सैम के पिता से कहता है कि यहां मेरी दोस्त रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए, शायद हमारी मदद हो सके। और जब टाउन के बाहर जाते हैं तो वहां पर पुलिस होती है जो इनको रोक देती है, क्योंकि बाहर से आकर लोग वहां लूटपाट करते हैं। विल कहता है कि मेरी यहां दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है, और पुलिस वाला उनकी बात मान जाता है और अपने 4 आदमी साथ भेजता है। फिर वो उसकी दोस्त के घर जाते हैं तो उनको वहां पर उसकी दोस्त मिलती है, जो इनसे मिलकर बहुत खुश होती है, और वो पेट्रोल, खाना पीने का सामान लेकर निकल जाते हैं और वो अपने सफर पर बहुत दूर निकल जाते हैं। आगे एक टाउन को देखते हैं जो जल रहा है और लोग अपना सामान लेकर बाहर चल रहे होते हैं, क्योंकि वो बेघर हो गए हैं। तभी उनकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आती है। विल उसकी हेल्प करने जाता है। तभी कुछ लोग उनको गन पॉइंट पर लेते हैं और उनसे पेट्रोल मांगते हैं। सैम के पिता पीछे से गन लेने जाते हैं, लेकिन उनको चोट लगी है और वो लोग उनका पेट्रोल लेकर वहां से निकल जाते हैं। इन्हें थिएटर तक पहुंचने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। अब वो उनका ही पीछा करते हैं और उनकी कार को टक्कर मारते हैं, जिससे उनकी कार पलट जाती है। उनकी कार में आग लग जाती है, इससे पहले वहां पर दमका हो। वो जल्दी से पेट्रोल को लेके वहां से चले जाते हैं और अब गाड़ी में दमका होता है, जिसे वो लड़की डर जाती है और उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब वो दोनों ही आगे निकल जाते हैं। अब सैम के पापा की हालत खराब होती जाती रही और विल कार को साइड में रोकता और कहता है, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। सैम के पिता बोलते हैं कि मुझे पता है वो क्या बात है। देखना, मेरी बेटी का बेटा मेरे जैसे होगा।
असल में जिस दिन विल उनसे लड़कर गया तब सैम का कॉल आया था। उसने उसकी मम्मी को सारी बात बताई थी और अब ये दोनों लगातार आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। सैम के पिता पीछे बैठे हुए होते हैं और ये देखते हैं कि ब्रिज पर एक गिरोह ने इनको आगे और पीछे से घेर रखा है और वो कार को रिवर्स लेते हैं और उनके आगे पीछे अब गाड़ियां हैं। सैम के पिता विल को बोलते हैं, जब मैं बोलूं तब टर्न करना, और सैम के पापा उनकी कार को गोली मारते हैं और उनको मौका मिल जाता है जिससे वो बचकर निकल जाते हैं। अब विल पीछे देखता है तो उसको पता लगता है अब सैम के पिता की मृत्यु हो चुकी है। कुछ दूर बाद इनकी कार रुक जाती है क्योंकि कार में बहुत कम पेट्रोल है। अब सैम बचे हुए पेट्रोल से उसके पिता का अंतिम संस्कार करता है और वहां से निकल जाता है। विल लोगों से लिफ्ट मांगता है क्योंकि पैदल वहां जाना बहुत मुश्किल है। फिर एक कार उसके लिए रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है। विल से वो उसकी गन ले लेता है। विल देखता है कि उसकी कार में उसका बच्चा और उसकी पत्नी है। असल में उस इंसान ने उसको लिफ्ट इसलिए दी होती है क्योंकि वो 17 घंटों से कार चला रहा होता है। अब उसको नींद आ रही है। विल कहता है कि रास्ते में उसके पापा का घर है जहां पर वो आराम कर सकते हैं। वो घर पहुंच जाते हैं। विल आवाज लगता है लेकिन घर में कोई नहीं है। अब वो घर में जाते हैं। विल उसको बोलता है, तुम यहां पर रह सकते हो और मुझे अपनी कार दे दो। तुम यहीं पर 10 से 15 दिन आराम से रह सकते हो, खाना पीना भी है। और वो आदमी मान जाता है। विल को उसकी कार और गन दोनों देता है। विल वहां से निकल जाता है। अब विल वहां पर पहुंच गया है और वहां पर बहुत राख उड़ रही है। विल एक कार से मास्क लेता है, वहां पर जाता है जहां पर वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। घर की हालत बहुत खराब होती है। वहां देखता है कि सैम ने उसके लिए एक एड्रेस लिखा हुआ है। वो उस एड्रेस पर जाता है। वहां पर एक आदमी होता है जो विल को गन पॉइंट पर लेता है। फिर सैम बाहर आती है, उसको गले से लगा लेती है। दरअसल ये आदमी सैम का दोस्त है। रात को जब बात कर रहे होते हैं तब विल पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था। उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पर अटैक हुआ था, लेकिन उसकी बात पर वो दोनों विश्वास नहीं करते। अब विल उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सोने जाता है और सुबह उठकर देखता है सैम का दोस्त उसकी कार में कुछ कर रहा होता है। विल पूछता है तो बोलता है कि 2 बच्चे तुम्हारी कार से कुछ लेके भाग गए हैं, आओ उनको देखते हैं। वो आगे जाते हैं तो वो आदमी विल को गन पॉइंट पर लेता है और बोलता है कि मैं सैम से प्यार करता हूं। मैंने उसको बोला था तुम मरे गए हो पर तुम आ गए। वो उसको गोली मारता, उससे पहले विल उसको मार देता है। उसके बाद वहां पर कुछ हलचल होती है। वो सैम को लेकर वहां से निकल जाता है। वो पूछती है मेरा दोस्त कहाँ है। वो बोलता है उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने उसको मार दिया। अब दोनों निकल रहे होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और जिससे आसमान में धुएं का बहुत बड़ा बादल होता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनकी जिंदगी बच जाती है। अब कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ।